न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू टाइप क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2020 में। क्या था कि द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। कह रहा है कि किसी सॉलिड मेटल स्फीयर है और उसकी डेंसिटी को जब मेजर किया गया या डिटरमाइन किया गया उसके मास और डायमीटर के टर्म में, तो मैक्सिमम एरर वहाँ पर जो डेंसिटी में आया था वो डेल रो अपॉन रो इंटू 100, वो वैल्यू x अपॉन 100% थी डेंसिटी में। और जब मास और डेंसिटी के टर्म में मेजर किया गया था, मास और डायमीटर के टर्म में, तो वहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग द मास, तो मास को मेजर करने में जो रिलेटिव एरर आया था वो डेल m अपॉन m और इंटू 100 वो था 6.0%। और जो डायमीटर मेजर करने में आया डेल d अपॉन d इंटू 100, ये कितना आया 1.5% आया। ठीक है, तो कह रहा है कि x की वैल्यू बता दो आपकी क्या है, ये x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है किसी स्फेयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब आप यहाँ से अगर रो इज इक्वल टू m और v का फार्मूला रखें और v यहाँ पर डायमीटर के फॉर्म में हमको देखना है, तो डायमीटर के फॉर्म में आप देखेंगे तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई और r की जगह पर क्या रखोगे आप, d/2 का होल क्यूब। तो वी विल गेट 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर पाई आर इंटू डी क्यूब अपॉन आर टू दी पावर 2 to the power 3 है। इट मीन्स दैट 2 to the power 8 हो जाएगा, 3 का जो पावर है वो 8 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा। और v इज इक्वल टू आपको मिलेगा पाई बाई, या आप ऐसे देखे होंगे 1/6 और पाई और डी क्यूब, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से। अब v की वैल्यू अगर आप रखें तो 1/6 इंटू पाई डी क्यूब और यहाँ से मिल जाएगा 6 और m अपान पाई डी क्यूब। इसको आप फॉर्मुलेट करेंगे जब परसेंटेज एरर के फॉर्म में, तो डेल रो अपान रो इंटू 100 और 6 जो है एक नंबर है, इसमें कोई भी परसेंटेज एरर नहीं होगा। पाई भी इसी तरीके से एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें भी कोई परसेंटेज एरर नहीं होगा। तो डेल m अपॉन m इंटू 100 प्लस और डेल d अपॉन d इंटू 100, बट ये डिग्री जो है वो आगे आ जाती है यहाँ पर जब इसको फार्मूलेट किया जाता है तो परसेंटेज एरर की फॉर्म में। डेल रो अपॉन रो इंटू 100 है और इसकी जो वैल्यू हमको गिवन है वो x% गिवन है, x/100। डेल m/m इंटू 100 ये 6% गिवन है और प्लस और ये 3 इंटू डेल d अपॉन d ये वैल्यू 1.5% गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x अपान 100 और ये 6 और प्लस ये 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5% हो जाएगा और x/100 इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, और 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 100 और x इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 5 0। x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 1 0 और 5 0 आ गया। x की वैल्यू ही आपसे ये पूछ रहा है, जो कि आप इसका एग्जैक्ट आंसर बता दिए हैं कि x इज इक्वल टू 1050 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा परसेंटेज की रही बात, तो परसेंटेज दोनों साइड में था, तो परसेंटेज यहाँ से यहाँ भी था, तो परसेंटेज हम हटा दे रहे हैं, तो यहाँ एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी 1050।